हेलो स्टूडेंट्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का अगला जो प्रॉब्लम है, अब जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके इस चैप्टर के कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट 90% कवर कर रहा है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, इसको बार बार इसका वीडियो देख लिए, तो आपका बहुत फायदा होगा स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये एक ओवरहंग बीम है स्टूडेंट्स, जहां पर यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है। आपको एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो एज इट इज फिगर रहेगा और ऊपर लिखा हुआ होगा ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एसएफडी एंड बीएमडी। या तो फिर ऐसा भी हो सकता कि आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब करे और आपको ये फिगर बनाना पड़े और रिएक्शंस फाइंड करना पड़े। पर ये जो पार्ट है हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी देख चुके, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना दिया हूं और रिएक्शंस भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम रिएक्शंस ऑलरेडी निकालेंगे, तब आप उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए कैसा है। सबसे पहले एसएफडी एंड बीएमडी में एसएफडी बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ये शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां पर फोर्सेस लगे हुए हैं, उसको हमको, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे थे, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं। ड्रैग करने के बाद हम डेटम लाइन बनाते हैं हर क्वेश्चन में। यहाँ पर भी एक डेटम लाइन बनाएंगे। ये डेटम लाइन इंडिकेट करती है कि यहाँ पर शेयर फोर्स का वैल्यू 0 है। हमको ड्रॉ करना है हर बार शेयर फोर्स डायग्राम एक्सट्रीम लेफ्ट से, और डायग्राम ड्रॉ करते करते हमको यहां पर आना है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो फोर्स नजर आ रहा है वो देखिए स्टूडेंट, 35 किलो न्यूटन का फोर्स है। हमको करना यह है कि ये फोर्स को डेटम लाइन पे ड्रैग करना है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 35 किलो न्यूटन। तो हमको 35, हम यहां से 0 से हम ऊपर की तरफ 35 जाएंगे। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये इंडिकेट करता है 35 किलो न्यूटन का फोर्स है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हर बार पॉइंट लोड को ऐसा ही करना है। उसके बाद हम यहां पर कैलकुलेशंस भी एक साथ ही देखेंगे। आप चाहे तो पहले डायग्राम बना ले सकते, उसके बाद कैलकुलेशन, या पहले कैलकुलेशन करके डायग्राम, या आप साथ में भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर तो साथ में ही चेक करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये पॉइंट ए के नीचे दो वैल्यूज है, एक है 0 और एक है 35 किलो न्यूटन। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट को लेफ्ट पॉइंट बोलेंगे, इसको राइट पॉइंट बोलेंगे। ये दोनों पॉइंट का नाम रहेगा शेयर फोर्स एट ए, एक का लेफ्ट और एक का राइट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट 0 नाम है शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, और ये वाला पॉइंट ए पर ही है, तो यहां पर राइट रहेगा और वैल्यू है 35 किलो न्यूटन। इस तरह हमको कैलकुलेशंस में वैल्यूज डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये पॉइंट हो गया है हमारा, अब हमको ए टू बी जाना है स्टूडेंट्स। ए टू बी, यहां पर एक यूडीएल है। यूडीएल का सिंपल सा एग्जांपल मैं हर प्रॉब्लम में दे रहा हूं, वो ये है कि अगर हम एक वॉल बनाते हैं बीम पर, तो उसका वेट कहां पर रहता है? उसका वेट वो वॉल के हर पॉइंट पे रहता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उसको हम यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे वो वॉल के वेट को, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये इस तरह सिंबल से। ये है आपका यूडीएल। स्टूडेंट्स, वॉल अगर कम हाइट की है तो उसका वेट कम रहेगा, अगर हाइट बढ़ा दी है तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पर जो इंटेंसिटी दी हुई है वो है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब अगर हमने 1 मीटर का वॉल ब्रेक किए और उसको वे किए, उसका वेट निकलेगा 15 किलो न्यूटन फॉर 1 मीटर। ठीक है, तो हमको करना ही है स्टूडेंट्स, ए टू बी, जैसा हम एक पॉइंट से ऊपर, एक ही पॉइंट पे अगर फोर्स लगा तो हम ऊपर की तरफ गए, वैसा ए टू बी हर पॉइंट पे लोड है तो हम हर पॉइंट पे नीचे की तरफ आएंगे। हर पॉइंट पे नीचे की तरफ आएंगे, जहां पर भी यूडीएल रहेगा वहां हर पॉइंट पे नीचे की तरफ आना है एस एफ डी में। ठीक है, अब हमको नीचे कितना आना है? जितना ये फोर्स है, जितना ये फोर्स है उतना नीचे आना है स्टूडेंट्स।
और ये फोर्स कितना है, ये 6 मीटर का यूडीएल है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर शियर फोर्स एट बी दिया हुआ है, सॉरी यहां पर शियर फोर्स एट बी मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हूं, ये है 35 माइनस 15 इंटू 6। अब ये कैसा है, ये कैसा आया स्टूडेंट, देखिए यहां पर हम 35 की हाइट पर थे और यहां से हम नीचे उतरे, नीचे कितना उतरे, जितना ये यूडीएल था, नीचे कितना आए हम, जितना ये यूडीएल आए। ये यूडीएल कितना है 15 इंटू 6, तो 35 माइनस 15 इंटू 6, तो हम पहुंचेंगे निगेटिव 55 किलो न्यूटन पे। अगर आपको ये यूडीएल कन्वर्ट करना नहीं आता है तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिटी को ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके सेंटर में लगा दिए तो ये हो गया यूडीएल। अब ये 35 में से हमको माइनस करना है, माइनस करना है 15 इंटू 6, तो हम कहां पर पहुंचे हैं स्टूडेंट्स, हम पहुंचे हैं माइनस 55 किलो न्यूटन। माइनस यहां पर नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि माइनस इंडिकेट करता है डेटम लाइन के नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई, इसका नाम रहेगा शियर फोर्स एट बी लेफ्ट, क्योंकि एक और पॉइंट आएगा वो रहेगा राइट। मैं ये बीम का यूडीएल दोबारा एज इट इज लगा देता हूं और अब हम बी पर पहुंचने के बाद यहां पर जो पॉइंट लोड है उस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये रहा आपका पॉइंट लोड जिसका मैग्नीट्यूड है 85 किलो न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड है 85 किलो न्यूटन। और पॉइंट लोड के साथ आपको क्या करना है ये तो आप अब हमने बहुत बार देख चुके, हमको सिर्फ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है स्टूडेंट्स और यहां पर लगा देना है, तो यहां से 85 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट कितना रहेगा, हमको माइनस 55 में से में प्लस 85 करना है, क्योंकि प्लस क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ है। तो ये पहुंच गए हम यहां पर, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट का नाम रहेगा शियर फोर्स एट बी राइट, और माइनस 55 प्लस 85 होता है प्लस 30, तो ये फोर्स का यहां पर वैल्यू रहेगा 30 किलो न्यूटन। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी कोई फोर्स नहीं है, तो यहां पर सिर्फ हमको उधर की तरफ जाना है, कोई वैल्यू ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, फोर्स डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। यहां पर 30 किलो न्यूटन है तो यहां पर भी कितना रहेगा 30 किलो न्यूटन, ठीक है। और जब हम सी पे पहुंच गए तो वहां पर एक और फोर्स है, एक और फोर्स है, उसका वैल्यू है 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्या करना है हमको, हमको ये फोर्स को सिर्फ नीचे की तरफ ड्रैग करना है ये पॉइंट तक, ठीक है। तो हम 30 की हाइट पर थे और 30 नीचे उतरना है हमको, तो हम कहां पर आएंगे स्टूडेंट्स, हम 0 पे आएंगे। ये हो गया आपका शियर फोर्स एट सी। हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं शियर फोर्स एट सी का लेफ्ट, क्योंकि वो पहला पॉइंट है, लेफ्ट से आए तो पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, तो ये वैल्यू है 30। ये वैल्यू कैसा आया है, मैंने सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होने की वजह से मैंने सिर्फ ये वाली लाइन, ऊपर की लाइन को इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि इस यहाँ पर 30 किलो न्यूटन है, यहाँ पर भी 30 किलो न्यूटन, तो आपको यही वैल्यू यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, क्लियर। और यहां पर कैसा है, हम प्लस 30 पे थे, हमने माइनस किए थे 30, तो प्लस 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट सी का राइट वाला है, बाद का पॉइंट है इसलिए राइट। यहां पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन खत्म हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन खत्म हुआ। यहां पर हमने जो डायग्राम बनाए हैं स्टूडेंट्स, ये डायग्राम का जो एरिया है, जो एरिया डेटम लाइन के ऊपर है वो रहेगा पॉजिटिव, और जो एरिया डेटम लाइन के नीचे है वो रहेगा निगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक नई बात देखेंगे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के लिए, और वो ये है कि यहां पर शियर फोर्स डायग्राम में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, जहां पर डायग्राम अपनी साइन चेंज कर रहा है शेयर फोर्स डायग्राम में, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। मैं ऐसा करता हूं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर को ऊपर लेके जाके यहां पर एक नाम देंगे, और वो पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट डी। हम सबको मालूम है स्टूडेंट्स, हम सबको मालूम है कि ये जो पॉइंट्स है इसका कुछ तो भी शेयर फोर्स का वैल्यू रहता है शेयर फोर्स डायग्राम में। उसी तरह ये जो पॉइंट है यहां पर भी शेयर फोर्स का वैल्यू है, और वो वैल्यू है डेटम लाइन पे, दैट इज 0। तो शेयर फोर्स एट डी
वो 0 रहता है, या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर पे हर बार शेयर फोर्स का वैल्यू कितना रहता है 0, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव 0 पे ही होता है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव टू नेगेटिव अपनी साइन जो चेंज करते हैं वो 0 पे ही चेंज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर शेयर फोर्स एट डी 0 रहेगा, शेयर फोर्स एट डी 0 रहेगा। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट डी है इसको हमको लोकेट करना है, इसको हमको लोकेट करना है। लोकेट करने का मतलब ये है कि पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है ये बताइए, या पॉइंट डी से सॉरी पॉइंट बी से उसका डिस्टेंस कितना है बताइए, या पॉइंट सी से उसका डिस्टेंस कितना है बताइए। हम लेंगे पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस, हम लेंगे पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस और उसका नाम रखेंगे x मीटर। पॉइंट ए से डी कितना दूर है? x मीटर दूर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है आप पॉइंट डी पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। पॉइंट डी पे ये जो लाइन है पॉइंट डी के इधर, ये लाइन इंडिकेट करती है कि ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर हम ये इतने यूडीएल को कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे ये इंटेंसिटी को ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो यूडीएल कन्वर्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये यूडीएल कन्वर्ट हुआ है, ये इंटेंसिटी को जो 15 है उसको ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हूं मैं, तो इतना है वो टोटल यूडीएल। ठीक है, और वो लगेगा कहां पर? सेंटर में। ये हमने पिछले प्रॉब्लम्स में भी देखे स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम 35 पर है, यहां पर ये पॉइंट ए का ये वाला जो पॉइंट है शेयर फोर्स एट ए राइट, ये 35 किलो न्यूटन से हमको नीचे उतरना है। जितना यूडीएल है, यूडीएल कितना है 15x, तो हम पहुंचेंगे कहां पर स्टूडेंट्स? 0 पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन देखिए आप, ये 35 माइनस इतना यूडीएल दैट इज 15x, तो हम कहां पर पहुंचे हैं? यहां पर हम 0 पे पहुंचे हैं। अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई है स्टूडेंट्स, तो अब हमको सिर्फ ये 15x को इक्वल टू के उधर लेके गए, तो ये माइनस 15x प्लस 15x हो जाएगा, और ये 15 35 से अगर डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 2.33 मीटर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। और ये डिस्टेंस कहां से है? ये पॉइंट ए से डिस्टेंस है पॉइंट डी का, तो ये फ्रॉम पॉइंट ए x इज 2.33 मीटर्स। समझा है स्टूडेंट्स? ये जो वैल्यू है x का मैं यहां पर डाल देता हूं, और ये यूडीएल को दोबारा एज इट इज कर देता हूं मैं। ये x का वैल्यू हमने डाल दिए, ये बीम एज इट इज कर दी है, और यहां पर आपका कंप्लीट एसएफडी विथ डायग्राम, विथ कैलकुलेशन, विथ शेयर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर एंड विथ इट्स लोकेशन, ये पूरा कंप्लीट हुआ है। यहां पर एक डायग्राम और है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो मैं ये सब हटा देता हूं, अभी ये सब रिप्लेस कर देते हैं हम ब्लैंक स्लाइड से, और अब हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले मैं हर प्रॉब्लम में आपको 4 बेंडिंग मोमेंट के रूल्स बोल रहा हूं, तो इस प्रॉब्लम में भी हम बेंडिंग मोमेंट के रूल्स देखेंगे। सबसे पहला रूल ये है स्टूडेंट्स, 4 जो रूल्स है, 4 रूल्स आर देयर, उसमें सबसे पहला रूल ये है कि बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट्स पे 0 रहता है। बीम के जो एंड पॉइंट्स है, यहां पर ए है, यहां पर सी है, यहां पर जब हम इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको 0 डाल दे रहा है, बिकॉज दे आर एंड पॉइंट्स। तो बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। आपका दूसरा रूल ये है स्टूडेंट्स कि अगर एंड पॉइंट नहीं रहा, कोई बीच में पॉइंट रहा, तो उसके आपको सिर्फ एक साइड देखना है, आइदर लेफ्ट, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, सिर्फ एक ही साइड देखना है, सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट। ये है आपका दूसरा रूल। आपका तीसरा रूल है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, दैट इज बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और लास्ट रूल है, अगर फोर्स ऊपर की तरफ है तो बीम ऊपर की तरफ जाएगा और वो उसका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा, और अगर फोर्स की वजह से बीम नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स नीचे लेके जा रहा है उसको, तो उसका बेंडिंग मोमेंट, वो फोर्स का बेंडिंग मोमेंट निगेटिव रहेगा, वो निगेटिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये जो बीम है इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस बीम। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट्स 0 रहेगा। बेंडिंग मोमेंट एट A is equal to 0 and bending moment at C is equal to 0 because they are end point। ये फर्स्ट वाला रूल लगाया है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वाला रूल लगाया है। अब A पे और C पे बेंडिंग मोमेंट निकल गया है,
अब हम पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, पॉइंट बी पर। तो ये रहा पॉइंट बी का बेंडिंग मोमेंट। क्या रूल लगाया है स्टूडेंट्स हमने, हमको सिर्फ एक साइड देखना है, यहां पर यूडीएल है, ये फोर्स है, और यहां पर सिर्फ एक पॉइंट लोड है, तो हम सिर्फ बी के राइट में देखेंगे। और बी के राइट में देखने के बाद हमको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। बी के राइट में एक ही फोर्स है और डिस्टेंस है उसका 2 फ्रॉम पॉइंट बी, तो 30 इंटू 2 करना है। और क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पर साइन निगेटिव देना है। बेंडिंग मोमेंट का जो यूनिट रहेगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। फोर्स हम ले रहे हैं किलो न्यूटन में और डिस्टेंस ले रहे हैं मीटर में, तो यूनिट रहेगा किलो न्यूटन मीटर फॉर दिस प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा आसान था स्टूडेंट्स। एक पॉइंट और है, पॉइंट डी। तो पॉइंट डी का बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह रहेगा। आप यहां पर नहीं देखना है अभी आपको, अगर आपको आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपको एक बार देखना है ये कैसा आया है तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट डी के मैं सिर्फ एक ही साइड देखूंगा और वो है पॉइंट डी का लेफ्ट। सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट, तो मैं पॉइंट का सिर्फ लेफ्ट साइड देखूंगा। और पॉइंट डी के लेफ्ट में दो फोर्सेस है स्टूडेंट्स, एक है ये 35 किलो न्यूटन जो एक पॉइंट लोड है, और इतना यूडीएल है, इतना यूडीएल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये यूडीएल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये ध्यान से देखिए आप, इतने यूडीएल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसा करना है, ये इंटेंसिटी को ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, इतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसा होगा, 15 इंटू 2.33, तो हमको टोटल वेट ऑफ यूडीएल मिल जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो गया है, इतना यूडीएल कन्वर्ट हो गया है, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। एक बार और देखिए, ये यूडीएल हट रहा है और उसके बदले एक पॉइंट लोड आ रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 15 इंटू दिस डिस्टेंस, वो है 2.33। क्लियर। अब आप ये पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, वो रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से, ये है 35 इंटू पॉइंट डी से डिस्टेंस है 2.33, 35 इंटू 2.33, और ये लगेगा। ठीक है, ये जो फोर्स है, ये इसका डिस्टेंस है 2.33। नेक्स्ट ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है 15 इंटू 2.33, 15 इंटू 2.33, और ये लगेगा सेंटर में स्टूडेंट्स, ये लगेगा सेंटर में। सेंटर में किसके, ये यूडीएल जो हमने कन्वर्ट किए थे वो डिस्टेंस के सेंटर में। तो 2.33 का सेंटर, 2.33 का सेंटर होता है 1.16, तो ये डिस्टेंस रहेगा 1.16। तो ये फोर्स इंटू 1.16, ये फोर्स 15 इंटू 2.33 इंटू 1.16, और वो रहेगा निगेटिव क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये वाला पॉजिटिव था क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये निगेटिव रहेगा। स्टूडेंट्स ये जो नॉमेनक्लेचर, ये जो साइन कन्वेंशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये एकदम आपको सिंपल करके बता रहा हूं मैं। अगर आपको पॉइंट डी का बेंडिंग मोमेंट अच्छे से समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज कीजिए, यहां पर उसके कैलकुलेशन कीजिए, उसका कैलकुलेशंस आना चाहिए 41 पॉइंट्स में। अगर वेरिएशन है तो वो आपको चलेगा स्टूडेंट्स, उतना चलेगा। तो यहां पर पॉइंट डी का बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट करा है और वो आ रहा है 41 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, मैं ये एज इट इज कर देता हूं मैं। और अब हम, क्योंकि हमारे पास पूरे पॉइंट्स जितने थे उसके वैल्यूज हमारे पास आ गए, अब हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक डेटम लाइन बनाया है, और हर प्रॉब्लम की तरह यहां पर डेटम लाइन पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है, ये इंडिकेट होता है। नेक्स्ट हम यहां पर पॉइंट प्लेस करेंगे, पॉइंट बेंडिंग मोमेंट एट ए और बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये 0 रहता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट सी पे यहां पर पॉइंट मार्क कर रहे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यहां पर वैल्यूज 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये -60 किलो न्यूटन है। बी पर माइनस का मतलब है डेटम लाइन के नीचे, तो ये है -60 किलो न्यूटन। यहां पर दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लाइन के नीचे ही है। बी के बाद डी लेंगे हम, जिसका वैल्यू आया है 41, पॉजिटिव 41 किलो न्यूटन मीटर। तो ये डी पर 41 किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू आया है।
क्लियर? ये पूरे वैल्यू प्लेस करने के बाद अब हमको ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, और ज्वाइन ऐसा करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम में बीम में जितने पोर्शन पे यूडीएल है वहां पर उसको पैराबोलिक कर्व से ज्वाइन करना है, और जहां पर स्ट्रेट है यूडीएल नहीं है वहां पर स्ट्रेट लाइन या लीनियर कर्व से ज्वाइन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका, इस तरह कुछ ज्वाइन करना है। जितना पोर्शन पे यूडीएल है वहां पर पैराबोलिक कर्व आएगा, जहां पर यूडीएल नहीं है वहां पर स्ट्रेट या लीनियर कर्व से ज्वाइन करना है। क्लियर? तो ये वाला जो कर्व है ये पैराबोलिक कर्व है। बेंडिंग मोमेंट पे जो एरिया डेटम लाइन के ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा और जो नीचे आ रहा है वो निगेटिव रहेगा। यहां पर बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस और डायग्राम कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स। अब मैं ये क्लियर करता हूं, एक पॉइंट और बचा है वो भी देख लेंगे हम। ये बेंडिंग मोमेंट एज इट इज रखते हैं, सिर्फ ये पार्ट क्लियर करता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये पॉजिटिव से निगेटिव एक पॉइंट पे हो रहा है। हमको ये पॉइंट को मार्क करना है और इसका नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। इसका नाम रखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। यहां पर उसका नेम देता हूं मैं। ये जो पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है इसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर को ऊपर ड्रैग करे थे इसको भी वैसा ही करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर को बीम के ऊपर, और वहां पर उसका एक नाम देंगे और वो पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट ई। क्लियर? अब आप बताइए पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना रहेगा? जिस तरह बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पॉइंट बी पे था, पॉइंट सी पे था, हर पॉइंट पे कुछ तो भी वैल्यू था, उसी तरह पॉइंट ई पे भी कुछ तो भी वैल्यू है, और वो वैल्यू डेटम लाइन के ऊपर है, इसीलिए वो वैल्यू रहेगा 0। बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई वो रहेगा 0। क्लियर? अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आया है इसको हमको लोकेट करना है स्टूडेंट्स। तो आप लोकेट करने के लिए आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और वहां से ई का डिस्टेंस बता सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं पॉइंट ई को पॉइंट ए से लोकेट करता हूं। मैं डिस्टेंस बताता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट ई कितना दूर है। ठीक है? ये बताने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट ई ये मैं कैसा निकालेंगे ये आपके लिए यहां पर शो कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, और मैं अब ये वाली लाइन वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है हमको ये 4 रूल्स है बेंडिंग मोमेंट के। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इसमें से 2 रूल्स हम यूज करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट। तो अगर हमको बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालना है तो हम सिर्फ एक ही साइड देखेंगे, और हमने ये डिस्टेंस लिए है लेफ्ट साइड से, तो हम सिर्फ अब ई के लेफ्ट में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ई के लेफ्ट में कितने फोर्स है? ई के लेफ्ट में है ये वाला पॉइंट लोड और सिर्फ इतना यूडीएल जिसकी लेंथ है y मीटर, जो हमने कंसीडर किया है। हमको ये y का वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो 2 पॉइंट लोड है जिसमें से ये वाला जो यूडीएल है मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं पॉइंट लोड में। ये डिस्टेंस कितना है यूडीएल का? ये है y मीटर। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है अगर पॉइंट लोड में, तो उसकी इंटेंसिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके सेंटर में लगाना पड़ेगा यूडीएल के, या y लेंथ के सेंटर में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया कन्वर्ट स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस दैट इज 15y, और वो लगेगा कहां पर? ये y के सेंटर में। y का सेंटर बोले तो यहां पर 0.5y और यहां पर 0.5y। ये डिस्टेंस y है तो उसका आधा बोले तो 0.5y इधर, 0.5y इधर। अब आपको मैं ये लाइन समझाता हूं स्टूडेंट्स। ये क्या है? देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट ई का वैल्यू 0 है, ये तो हमको मालूम है। तो मैं ये बेंडिंग मोमेंट एट ई निकाल रहा हूं, उसका वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है, दैट इज 0। लेकिन अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो कैसा कैलकुलेट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, 35 इंटू ये डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 35 इंटू ये डिस्टेंस इस फोर्स से ई तक, तो वो डिस्टेंस है y, तो वो रहेगा 35y। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है वो रहेगा पॉजिटिव, तो 35y फोर्स इंटू डिस्टेंस। 35 फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट एट ई निकाल रहे हैं, तो y डिस्टेंस है इस फोर्स का, इस पॉइंट से y मीटर्स है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस
और क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है यहां पर वैल्यू पॉजिटिव देगा। हो गया बेंडिंग मोमेंट ये वाले पॉइंट का। अब ये जो फोर्स है 15y, इसका भी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो फोर्स है 15y और ये जो डिस्टेंस है वो y का आधा मतलब 0.5y है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये हो गया उसका बेंडिंग मोमेंट, और उसका साइन निगेटिव रहेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स। साइन उसका निगेटिव रहेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। समझा क्या स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा आसान है। बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई आपको सिर्फ ई के लेफ्ट में देखना है और उसका वैल्यू 0 है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हमको यहाँ से y निकालना बहुत ज्यादा आसान है। y निकालना बहुत ज्यादा आसान है। 15 इंटू 0.5 बोले तो 7.5, y इंटू वाई हो गया है आपका y स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद की लाइन ये है कि ये वाला वैल्यू माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक y कट जाएगा, यहाँ पर y और y कट जाएगा और ये 7.5 इधर 35 से डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमको y का वैल्यू मिलेगा 4.66 मीटर्स। और ये वैल्यू हमको याद रखना चाहिए कि हमने a से निकाले हैं। ये y हमने कहां से निकाले हैं? a से निकाले हैं। मैं y का वैल्यू यहां पर प्लेस कर देता हूं स्टूडेंट्स। y का वैल्यू 4.66 है, ये यहां पर प्लेस कर देता हूं। वो जो बीम पे यूडीएल हमने सेंटर में लगाए थे उसको दोबारा एज इट इज रख देते हैं। यहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विथ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर ये 100% कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। ये पूरा प्रॉब्लम एक साथ हमने आपके लिए रखे हैं। मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हटता हूँ। 4 मेजर पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए और ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने ये प्रॉब्लम की समरी में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाए हैं और शेयर फोर्स कैलकुलेशंस किए हैं। उसके बाद डायग्राम के ऊपर ये जो पॉइंट है इसका नाम रखे हैं हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर और उसको हमने लोकेट किए हैं। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हैं और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन किए हैं। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हैं। इस पॉइंट का नाम रखे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर और यहां पर हमने उसको लोकेट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां से हट जाता हूं। ये एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो ये एक बहुत ज्यादा मजेदार प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो इस चैप्टर के 90% कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर हम रुकते हैं। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है जो हम यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। वहां पर रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।